जो आप अभी देख रहे हैं, जो आप अभी सुन रहे हैं, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वह संदेश है जो शायद आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। आज मैं आपसे कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। धनु राशि वालों, ध्यान से सुनिए। आकाश में कुछ बड़ा हो रहा है। ग्रहों की दुनिया में एक ऐसी हलचल मची हुई है जो सदियों में एक बार आती है। एक रहस्यमयी शक्ति आपकी तकदीर की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन बहुत तेजी से। और अगर आप इस वीडियो को आज नहीं देखेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि यह शक्ति आपको किस दिशा में ले जाने वाली है। धनु राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु। और गुरु वह देवता हैं जो सोते हुए इंसान को भी उठाकर खड़ा कर देते हैं, जो टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ देते हैं, जो अंधेरे में रोशनी की किरण बन जाते हैं। लेकिन इस बार जो हो रहा है वह सिर्फ गुरु की कृपा तक सीमित नहीं है। इस बार आकाशमंडल में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें शनि, राहु, केतु और गुरु सब मिलकर आपकी तकदीर की नई इबारत लिख रहे हैं। और यह इबारत, मेरे प्रिय धनु राशि वालों, बहुत गहरी है, बहुत जटिल है और बहुत शक्तिशाली भी है। सोचिए, जब कोई बड़ा तूफान आता है तो पहले हवा बदलती है, पहले आकाश का रंग बदलता है, पहले एक अजीब सी शांति छा जाती है और फिर एकाएक सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल यही होने वाला है आपके साथ। आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ में आएगा कि यह वह पल था जब सब कुछ बदल गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि यह रहस्यमयी शक्ति क्या है। शनि देव इस समय आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। चतुर्थ भाव यानी घर, परिवार, माँ, जमीन और सबसे जरूरी, मन। जब शनि देव चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो वह सबसे पहले आपके मन पर वार करते हैं। वह आपको अंदर से हिलाते हैं। वह आपसे पूछते हैं, क्या तुमने वाकई वह सब पाया जो तुम चाहते थे? क्या तुम्हारी नींद पक्की है? क्या तुम्हारा घर सुरक्षित है? और इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होता। यही वह दर्द है जो धनु राशि के बहुत से लोग इस समय महसूस कर रहे हैं। वह बेचैनी, वह अधूरापन, वह मन की उलझन, यह सब शनि देव का इम्तिहान है। और जो इस इम्तिहान में पास हो जाता है उसे शनि देव सोने की तरह तपाकर कुंदन बना देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके तीसरे भाव में राहु विराजमान है और यह स्थिति बहुत खास है। तीसरा भाव है पराक्रम का भाव, साहस का भाव, अपने बाहुबल से सब कुछ हासिल करने का भाव। जब राहु तीसरे भाव में आते हैं तो वह इंसान को एक अजीब सी ऊर्जा देते हैं, एक हिम्मत देते हैं, एक जुनून देते हैं। और यह जुनून, यह हिम्मत, यही वह हथियार है जो धनु राशि वालों के हाथ में इस समय है। आपके पास शक्ति है, आपके पास साहस है, बस जरूरत है उसे सही दिशा में लगाने की। और अब आती है वह शक्ति जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। गुरुदेव, आपके अपने स्वामी, वह इस समय एक ऐसी स्थिति में है जो आपके लिए एक बहुत बड़ा रक्षाकवच बन रही है। आपकी राशि के स्वामी गुरु जब उच्च स्थिति में पहुंचते हैं तो वे एक ऐसा राजयोग बनाते हैं जो सदियों में एक बार आता है। यह हंस महापुरुष राजयोग की ऊर्जा है। यह वह दिव्य शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है। यह वह आशीर्वाद है जो आपको संकट में भी सुरक्षित रखता है। शनि आपको परीक्षा दे रहे हैं, यह सच है। लेकिन गुरु की यह दिव्य कृपा उस परीक्षा को आपके लिए असहनीय नहीं होने दे रही। यही वह रहस्यमयी संतुलन है जो आकाश में बना हुआ है। एक तरफ शनि का कठोर इम्तिहान, दूसरी तरफ गुरु की अद्भुत सुरक्षा। यह संयोग 150 साल में एक बार बनता है। जब राशि का स्वामी उच्च स्थिति में आकर अपनी ही राशि को उस भाव से देखता है जहां परिवर्तन और रहस्य का ताला बंद होता है, तो एक ऐसी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है जो तकदीर को एकदम से मोड़ देती है। और यह शक्ति अभी, इस वक्त, आपकी तरफ बढ़ रही है। अब बात करते हैं आपके करियर और नौकरी की। धनु राशि वालों, अगर आप नौकरी करते हैं तो यह सुनिए। इस वक्त आपके कार्यक्षेत्र में एक अजीब सा तनाव है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके काम में रुकावट डालना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मेहनत का श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन घबराइए नहीं। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, जो आपका करियर भाव है। यह दृष्टि कठिन जरूर है, लेकिन यह उन लोगों को इनाम भी देती है जो समर्पण के साथ काम करते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो थककर भी नहीं रुकते। अगर आप उन लोगों में से एक हैं, तो शनि देव आपको एक ऐसा पुरस्कार देने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले दिनों में आपके करियर में एक नई संभावना खुलने वाली है। एक नया रास्ता, एक नया दरवाजा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक खुशखबरी आने वाली है। जो लोग तरक्की चाहते हैं, उनके लिए एक मौका दस्तक देने वाला है। लेकिन इस मौके को पहचानना होगा। इस दरवाजे पर खटखटाना होगा, क्योंकि अवसर उसी के पास आता है जो तैयार होता है। और अब बात करते हैं व्यापार की। जो धनु राशि वाले व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। राहु का 3रे भाव में होना आपको नए विचार देता है, नई सोच देता है, नई योजनाएं बनाने की ऊर्जा देता है। इस समय अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो पहले सोचिए, फिर सोचिए और फिर एक बार और सोचिए, क्योंकि इस समय साझेदारी में सावधानी बरतनी होगी। जो लोग आपके साथ मिलकर व्यापार करना चाहते हैं, उनकी नीयत को परखना जरूरी है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। लेकिन अगर आप सावधानी से चले, अगर आप सही लोगों के साथ जुड़े, तो व्यापार में एक बड़ी सफलता आने वाली है। एक ऐसी सफलता जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे। इसलिए हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अब आते हैं पैसों की बात पर। धन भाव यानी आपका दूसरा भाव, इस समय इस पर ग्रहों का एक अजीब सा खेल चल रहा है। एक तरफ खर्चे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ अटके हुए पैसे वापस आने के संकेत भी हैं। जिन लोगों ने आपको पैसे दिए थे और वापस नहीं दिए, उनमें से किसी से इन दिनों पैसे वापस मिल सकते हैं। कोई पुराना हिसाब चुकता हो सकता है, कोई पुरानी उलझन सुलझ सकती है। लेकिन साथ ही निवेश के मामले में बहुत सावधान रहिए। जल्दबाजी में पैसा लगाना इस समय नुकसानदेह हो सकता है। किसी के कहने में आकर बड़ा निर्णय मत लीजिए। पहले सब कुछ परखिए, समझिए और फिर कदम उठाइए। आने वाले दिनों में धन का एक अप्रत्याशित स्रोत खुल सकता है। वह पैसा जो आपको उम्मीद नहीं थी, वह किसी न किसी रूप में आ सकता है। यह गुरुदेव की उच्च स्थिति का प्रभाव है। जब गुरु उच्च होते हैं, तो वह छुपे हुए खजाने को भी बाहर ला देते हैं। आपके जीवन में भी एक ऐसा छुपा खजाना है और उसे पाने का समय करीब आ रहा है। अब बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। धनु राशि वालों, दिल की बात भी कर लेते हैं। अगर आप अविवाहित हैं और प्रेम की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए कुछ मिला जुला रहने वाला है। एक तरफ कुछ नए रिश्ते बनने के संकेत हैं। कोई अच्छा इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है, कोई जो आपको समझे, कोई जो आपकी परवाह करे। लेकिन साथ ही भावनाओं में बहकर कोई ऐसा फैसला मत लीजिए जिसका बाद में पछतावा हो। 5वें भाव पर राहु केतु का प्रभाव यह कहता है कि प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जो रिश्ता दिखता है वह वैसा नहीं हो सकता। जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए इस समय पति पत्नी के बीच कुछ तनाव आ सकता है। छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह मतभेद कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह बस एक दौर है जो गुजर जाएगा। जरूरत है एक दूसरे को समझने की, जरूरत है थोड़ा धैर्य रखने की, और जरूरत है यह याद रखने की कि आप दोनों एक ही नाव में बैठे हैं। जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आ रही हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में कोई न कोई रास्ता निकलेगा, कोई न कोई समाधान आएगा। बस हिम्मत रखिए और भरोसा रखिए। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार के मोर्चे पर इस समय मां के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है।
चतुर्थ भाव में शनि का होना माँ की सेहत और घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में थोड़ा तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए माँ की सेहत का ख्याल रखिए, उनके साथ समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए। जो चीज़ आप उन्हें दे सकते हैं वह प्यार और समय है, और यह किसी भी दवाई से ज़्यादा असरदार है। घर में ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ है तो इस समय उसे लेकर थोड़ा सब्र रखना होगा। जल्दी में कोई बड़ा फैसला मत कीजिए। कानूनी मामलों में भी सावधानी बरतिए, लेकिन घबराइए नहीं, समय के साथ सब कुछ ठीक होगा। गुरुदेव की दृष्टि आपके घर और ज़मीन जायदाद के मामलों पर है, और जब गुरु देखते हैं तो वह रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यह बहुत जरूरी है। धनु राशि वालों, इस समय आपके शरीर पर भी ग्रहों का असर पड़ रहा है। शनि का चतुर्थ भाव में होना मानसिक थकान पैदा कर सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि बिना किसी खास वजह के भी मन भारी रहता है। नींद ठीक से नहीं आती, कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी होती है। यह सब शनि देव के मन पर असर का नतीजा है। इसलिए अपने मन का ख्याल रखिए, ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। यह छोटी छोटी चीजें आपके मन को बहुत शांति देंगी। शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस समय सतर्क रहना होगा। पेट और हड्डियों से जुड़ी तकलीफें हो सकती हैं। खाने पीने में सावधानी बरतिए, नशे से दूर रहिए, पानी भरपूर पीजिए, और अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसे नज़रअंदाज मत करिए। अब बात करते हैं पढ़ाई और विद्यार्थियों की। जो धनु राशि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय मेहनत और लगन का समय है। इस समय पढ़ाई में मन नहीं लगता, यह महसूस हो सकता है। लेकिन यही वह समय है जब आपको सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर एक बहुत अच्छा मौका आने वाला है। एक ऐसी परीक्षा, एक ऐसा अवसर जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और उस मौके के लिए अभी से तैयार होना जरूरी है। गुरुदेव विद्या के देवता हैं और वह आपके साथ हैं। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय संभावनाओं से भरा है। विदेश में पढ़ाई का सपना साकार हो सकता है। बस हिम्मत रखिए और कोशिश करते रहिए। विदेश यात्रा की बात पर आते हैं। धनु राशि वालों, विदेश से जुड़ी संभावनाएं इस समय बन रही हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। कोई नया अवसर आ सकता है, कोई नया संपर्क बन सकता है जो विदेश का रास्ता खोले। लेकिन इस मामले में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। हर मौका असली नहीं होता, इसलिए किसी भी एजेंट या बिचौलिए पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। सब कुछ परखकर, समझकर और जांचकर आगे बढ़िए। और अब वह हिस्सा आता है जिसका इंतजार बहुत लोगों को था। अगले 7 से 14 दिनों में आपके जीवन में 3 ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपको चौंका देंगी। यह 3 घटनाएं आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए। पहला चरण, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा इंसान सामने आएगा जिससे आप बहुत दिनों से मिलना चाहते थे। या एक ऐसा फोन आएगा, एक ऐसा संदेश आएगा जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। यह एक पुरानी उलझन का जवाब हो सकता है। यह एक पुराने रिश्ते का नया रूप हो सकता है। यह एक ऐसा अवसर हो सकता है जो पहले कभी नहीं मिला था। इस मुलाकात को, इस संदेश को, इस अवसर को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही वह पल है जब आपकी तकदीर का पहिया एक नई दिशा में घूमना शुरू होगा। दूसरा चरण, अगले 7 से 10 दिनों में घर या परिवार से जुड़ा एक ऐसा मामला अचानक सामने आएगा जो आपको अंदर से हिला देगा। कोई ऐसी खबर आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। लेकिन घबराइए नहीं, यह घबराने का नहीं बल्कि संभलने का समय है। यह मामला कठिन जरूर लगेगा, लेकिन आप इससे बाहर निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। गुरुदेव आपके साथ हैं। तीसरा चरण, अगले 10 से 14 दिनों में धन से जुड़ा एक ऐसा अप्रत्याशित बदलाव आएगा जो आपको चौंका देगा। या तो अचानक पैसा आएगा,
जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। या फिर एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दे। इस चरण में सतर्क रहिए। अगर पैसा आए तो खर्च करने में जल्दबाजी मत करिए। और अगर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना पड़े तो किसी जानकार से सलाह जरूर लीजिए। यह 3 चरण, यही वह रहस्यमय शक्ति के 3 चेहरे हैं जो आपकी तकदीर को अभी जकड़ने आ रही है। अब बात करते हैं छुपे खतरों और सावधानियों की। धनु राशि वालों, इस समय कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके आसपास हैं, जो दोस्त की तरह दिखते हैं, लेकिन असल में वे आपके दुश्मन हैं, जो आपकी सफलता से जलते हैं, जो आपके टूटने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहिए। अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने राज किसी के साथ भी बिना सोचे समझे साझा मत करिए, क्योंकि जब आप किसी को अपनी कमजोरी बताते हैं तो आप उसे अपना हथियार भी दे देते हैं। राहु के प्रभाव में इस समय भ्रम की संभावना भी है। कोई आपको बहका सकता है, कोई आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए हर बात को एक बार जरूर परखिए। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो सच है वह हमेशा दिखता नहीं। और अब बात करते हैं उपायों की। मेरे प्रिय धनु राशि वालों, ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष वह रोशनी है जो आपको अंधेरे में रास्ता दिखाती है, और उपाय वे दीपक हैं जो आप उस रास्ते पर जलाते हैं। पहला उपाय, हर गुरुवार को सुबह स्नान करने के बाद केले के पेड़ की पूजा करिए। उसे हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाइए और मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करिए। यह उपाय आपके गुरु को प्रसन्न करेगा और आपकी राशि पर उनकी कृपा को और मजबूत करेगा। दूसरा उपाय, शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान करिए। शनि देव दान से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जब शनि प्रसन्न होते हैं तो उनकी कठोरता करुणा में बदल जाती है। तीसरा उपाय, हर रोज सुबह उठकर ओम गुरुवे नमः का कम से कम 1 बार जाप करिए, और रात को सोने से पहले ओम शम शनाश्चराय नमः का जाप करिए। यह दोनों मंत्र आपकी राशि के 2 सबसे जरूरी ग्रहों को संतुलित रखेंगे। चौथा उपाय, अपनी माँ के चरणों में झुकिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। माँ का आशीर्वाद किसी भी ग्रह की दशा को बदल देता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह सच्चाई है। माँ की दुआ में वह ताकत होती है जो दुनिया की किसी भी शक्ति में नहीं होती। 5वां उपाय, अगर आपके जीवन में कोई पुरानी दुश्मनी है, पुरानी नाराजगी है, तो उसे छोड़ दीजिए। माफी देने की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को आजाद करते हैं। यह उपाय आपके मन को हल्का करेगा और शनि की कठोरता को नरम करेगा। अब बात करते हैं आध्यात्मिक विकास की। धनु राशि वालों, इस समय ग्रहों की जो स्थिति है वह आपको एक आध्यात्मिक यात्रा की तरफ भी ले जा रही है। गुरु का उच्च स्थिति में होना और शनि का चतुर्थ भाव में होना, यह संयोग आपको अंदर की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा है। और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आप दुनिया को कैसे जान सकते हैं। इस समय मंदिर जाइए, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, किसी संत के वचन सुनिए। यह आपकी आत्मा को वह पोषण देगा जिसकी उसे जरूरत है। और जब आत्मा पोषित होती है तो बाहरी दुनिया में भी बदलाव आने लगता है। जब अंदर की शांति मिलती है तो बाहर की सफलता भी मिलती है। यही ज्योतिष का सबसे गहरा सच है। और अब मेरे प्रिय धनु राशि वालों, मैं आपसे सीधे दिल से बात करना चाहता हूँ। जिंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब लगता है कि सब कुछ रुक गया है, जब लगता है कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, जब लगता है कि बस और नहीं चला जाता। अगर आप इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो जान लीजिए कि यह भावना झूठी है। यह थकान सच्ची है, लेकिन यह हार नहीं है। थकान और हार में बहुत फर्क होता है। जो टूट जाता है वह हार जाता है, जो थककर भी चलता रहता है वह एक दिन जरूर जीत जाता है। और आप चल रहे हैं, आप यहां तक आए हैं, इसका मतलब है कि आप हारे नहीं हैं। ग्रह बदलते हैं,
दशाएं बदलती हैं। और जब गुरुदेव की कृपा होती है तो एक पल में सब कुछ बदल जाता है। वह पल आपके लिए बहुत करीब है। उस पल का इंतजार करिए। उस पल के लिए खुद को तैयार करिए। आप अकेले नहीं हैं। ऊपर वाला आपके साथ है। ग्रह आपके साथ हैं। और यह पूरी ब्रह्मांड की शक्ति वह आपके पक्ष में काम कर रही है। बस थोड़ा सब्र रखिए। धनु राशि वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरी एक ही दुआ है, आपकी जिंदगी में खुशियां आएं। आपके घर में सुख शांति हो। आपके परिवार में प्यार हो। आपके सपने पूरे हों। और जो रहस्यमय शक्ति आपकी तकदीर की तरफ बढ़ रही है, वह शक्ति आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूरा करने के लिए आ रही है। उसे डरकर मत देखिए। उसे खुली बाहों से अपनाइए। आप धनु राशि के हैं। आप गुरु की संतान हैं। और गुरु की संतानें कभी टूटती नहीं। वे बस और मजबूत होती जाती हैं। आपका जीवन एक बहुत बड़ी किताब है। और अभी उसका सबसे रोमांचक अध्याय लिखा जाने वाला है। उस अध्याय की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। ईश्वर आपकी रक्षा करें। गुरुदेव की कृपा आप पर बनी रहे। शनि देव आपको ताकत दें। और राहु केतु आपके जीवन में सही दिशा का प्रकाश लेकर आएं। जय गुरुदेव। जय महादेव। और एक बात, अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो धनु राशि के उन लोगों के जीवन से जुड़ा है जिनकी तकदीर रातों रात बदलने वाली है। वह वीडियो आने वाला है जल्द ही। और उस वीडियो में एक ऐसी बात होगी जो आपको स्तब्ध कर देगी। इसलिए इंतजार करिए। तैयार रहिए। और अपना ख्याल रखिए।